हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में मोस्टली हमें फॉर्मूले समझने हैं। यदि फॉर्मूले क्लियर होंगे और याद होंगे तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं और 100% फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक फॉर्मूले को डिटेल में समझते हैं ताकि आप लंबे समय तक फॉर्मूले याद रख सकें। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसको हमें समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज जरूर रख लेना कि जो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एक राइट ट्राइंगल में अप्लाई होगा। किसमें होगा? राइट ट्राइंगल में अप्लाई होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। बाकी के बचे हुए जो दो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल होंगे, दैट मीन्स उनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। यहाँ पे हमने इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ए, बी और सी। यहाँ पे जो एंगल बी है वो कितने डिग्री का हमने कंसीडर कर लिया बेटा? 90 का। तो ए की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से कम होगी और सी की जो वैल्यू होगी वो भी 90 डिग्री से कम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमेशा एक राइट ट्राइंगल के लिए अप्लाई की जाती है और एक राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी के अदर टू एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री से कम के होते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में टू साइड के जो रेशियो होते हैं, यानी कि टू साइड का रेशियो जो है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और उस रेशियो का कुछ स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसी नाम को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। फर्स्ट है हमारा बेटा साइन, और यहाँ पे हम सपोज करो ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसको हम थीटा नाम दे दे रहे, तो साइन थीटा। सेकंड होता है हमारा कॉस थीटा। थर्ड होता है टेन थीटा। इसके बाद फोर्थ होता है बेटा कॉट थीटा। फिफ्थ होता है सेक थीटा और सिक्स होता है हमारा कॉसेक थीटा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो साइन और कॉस हैं वो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं और बाकी के जो फोर रेशियो हैं वो इन्हीं फंडामेंटल रेशियो से बनाए जाते हैं। तो रेशियो का मतलब आप समझ गए कि किसी भी राइट ट्राइंगल में टू साइड के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जब आपके सामने कोई एक राइट ट्राइंगल गिवन होगा तो उसमें तीन साइड आप देख सकते हो। तीन साइड है, एक कौन सी है बेटा? ए बी, एक कौन सी है? बी सी, और एक कौन सी है? ए सी। तो यहाँ पे हमें समझना है कि इन तीनों का नाम क्या है, क्योंकि स्पेसिफिक नाम रखे गए हैं। तो आप याद रखोगे कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। एक्यूट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, दैट मीन्स जस्ट इसके अपोजिट जो साइड है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और बची हुई थर्ड साइड जो है उसका नाम होता है बेस। आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप साइडों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप गलत कर सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और एक्यूट एंगल या जिसके रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को डिफाइन करना होगा उस एंगल की अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। और बची हुई जो थर्ड साइड है उसको हम क्या नाम देते हैं? बेस नाम देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जो साइन ट्रिग्नोमेट्री है इसका रेशियो क्या होता है। तो साइन का रेशियो क्या है?
साइन का रेशियो होता है P/H। क्या होता है बेटा? P/H, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। एंड जो सेकंड है हमारा कॉस थीटा, कॉस का रेशियो होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। एंड थर्ड टेन का जो रेशियो है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। एंड फोर्थ जो है वो है कॉट थीटा, कॉट का रेशियो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा? बेस बाय परपेंडिकुलर। एंड लास्ट का फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ हो जाएगा हमारा सेक थीटा, सेक होता है हाइपोटेनस बाय बेस। एंड लास्ट सिक्स नंबर है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो सिक्स टेग्नोमेट्री रेशियो आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो साइन का रेशियो क्या है वो भी आपको याद हो जाएगा, कॉस का रेशियो क्या है वो भी आपको याद हो जाएगा, टेन का रेशियो, कॉट का रेशियो, सेक का रेशियो एंड कॉसेक का रेशियो। तो टेग्नोमेट्री रेशियो आपको क्लियर होंगे। टेग्नोमेट्री रेशियो का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसका नाम क्या होता है बेटा? साइन। क्या होता है? साइन। और थीटा का मतलब है कि दो एक्यूट एंगल में से जिसके रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे या जिसके रिस्पेक्ट में टेग्नोमेट्री रेशियो को डिफाइन किया जाएगा उसकी अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें याद रखना है, आप इनको नोट भी कर लीजिए। पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। एंड नेक्स्ट है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। एंड नेक्स्ट थर्ड नंबर है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। एंड फोर्थ नंबर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फिफ्थ नंबर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। एंड फोर्थ नंबर कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। तो ये भी 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इतने फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं आगे के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं और जिनको याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आसान तरीके से उसको हम याद रख सकते हैं। आपको एक दो बार रिवाइज करना है जिससे हर एक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा और आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अब आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी सीखी होगी बेटा, कौन सी आइडेंटिटी है? वो है साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी आइडेंटिटी से हम बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आप देख सकते हो कि यदि हम कॉस को इस साइड ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा साइन ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। यानी इस फॉर्मूले से एक और नया फॉर्मूला यहाँ पे बन के तैयार होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं बेटा तो इस साइड रूट लग जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक और नया फॉर्मूला हमें मिल गया। अब याद नहीं करना है, केवल फॉर्मूले बनाने के तरीके को हमें समझना है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने स्क्वायर हटाया तो इस साइड रूट लग गया, तो हमें साइन थीटा का एक नया फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया। इसके बाद ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड नंबर है और फोर्थ। इसके बाद अगर हम कॉस को इस साइड रखें और साइन को इस साइड ले जाएं
तो हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप cos का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी रूट के अंदर। किसके अंदर बेटा, रूट के अंदर। तो इस प्रकार से केवल एक फॉर्मूले से आप बाकी के सभी फॉर्मूले आसान तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि कैसे फॉर्मूले बनेंगे वो आपको आना चाहिए। यदि आप इस तरीके को सीख गए तो फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले बना सकते हैं। जे आइडेंटिटी यानी कि जे सर्व समीका आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे के फॉर्मूले जो कि काफी इंपोर्टेंट हैं। तो अब हमें यहाँ पे बेटा समझना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस एक नए फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखोगे तो जैसे ही सेक से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा। दैट मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और जे आ जाएगा रूट के अंदर। तो एक नया फॉर्मूला बन गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 1 को इस साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 से स्क्वायर हटाएंगे तो 10 थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 को इस साइड रखेंगे और 10 को इस साइड ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूले से आप बाकी के फॉर्मूले आसान तरीके से बना सकते हैं। बनाने का तरीका यदि आप सीख गए तो आपको फॉर्मूले रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनकी। तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो समझना है। फॉर्मूला है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से कैसे बनेंगे बेटा, तो हम कॉसेक को इस साइड लेके आएंगे या स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब आप 1 को इस साइड ले जाइए तो क्या बन जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से कॉट से स्क्वायर हटाएंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो लास्ट फॉर्मूला है वो बन जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से फॉर्मूले बनाना आपके लिए काफी आसान होगा यदि बनाने के तरीका आपको क्लियर होंगे। तरीका क्लियर है तो फॉर्मूले बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए ताकि हम समझ सके कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इसके बाद हमें कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले याद रखना है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। कैसे उन्हें बनाएंगे, उनसे भी कैसे फॉर्मूले बनेंगे, उन सब की बात यहाँ पे हम करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। अगर यहां से हम साइन को डिवाइड में ले जाएं तो हमें मिलेगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। अगर हम कॉसेक को ले जाए तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से कॉस थीटा बनाएंगे तो 1 बाय क्या बनेगा बेटा, सेक थीटा, एंड सेक थीटा बनाएंगे तो 1 बाय क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। इसके बाद जो थर्ड है वो होता है टेन थीटा
इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 बाय क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा। और अगर हम टेन थीटा का फॉर्मूला बनाएं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, तो ये फॉर्मूले भी आपके क्लियर होंगे। इसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें याद रखना है। पहला जो फॉर्मूला है वो है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड सेकेंड फॉर्मूला है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो उम्मीद है कि आज की इस क्लास में टेग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हमने समझे हैं वो सब आपके क्लियर होंगे। यदि क्लियर है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आइए अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।